अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। आज के पॉडकास्ट में दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं फिदा हुसैन साहब। पर्सनल ट्रेनर हैं, 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इनके पास हैं। और अब हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान खबर टीवी के जितना भी नाजरीन देखने वाले हैं उनसे उनको जो हेल्थ से रिलेटेड जो मसले मसाइल होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा बात किया करें। और फिदा भाई की जो टिप्स वगैरह होती हैं वो अपने नाजरीन से शेयर किया करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भाईजान ओबेसिटी यानी मोटापा। आजकल पाकिस्तान में देखा जाए बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाए तो मोटापे में ओबेसिटी में बहुत ज्यादा जो है इजाफा हो रहा है। खवातीन की बात करें, हम यंगस्टर्स की बात करें, मर्दों की बात करें तो उनका जो वजन है वो बहुत ज्यादा जो उसमें इजाफा हो रहा है। इसकी वजूहात क्या क्या है, इसकी वजूहात क्या है, ये सारे मामला किस तरह से हो रहे हैं, फिदा भाई से जानने की कोशिश करते हैं। फिदा भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। सब खैरियत। फिदा भाई, मोटापा क्या चीज़ है, इसके असरात क्या है, फैट होता क्या है? मोटापा देखें, इस वक्त दुनिया में 1 बिलियन से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो ओबेसिटी का शिकार है। और उसमें तकरीबन 900 मिलियन जो है वो ओबीस एडल्ट्स हैं और तकरीबन 160 मिलियन जो है वो बच्चे हैं। और मोर्टेलिटी रेट जो है या डेथ रेट जो आप ओबेसिटी की वजह से ये मोटापे से जो हो रहा है वो तकरीबन 3 मिलियन तक चला गया है। बल्कि ये WHO 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो तकरीबन 3 बिलियन तक गया है। तो इसका मतलब है कि ये मेरा ख्याल है इस वक्त क्लस्टर ऑफ मेनी डिजीज़ ये ओबेसिटी ही है। ओबेसिटी जो है वो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें कम है और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़, उनमें तकरीबन 78%। अच्छा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा शॉक मिल सकता है कि इस वक्त जो दुनिया में अमवात हो रही हैं, जो डेथ रेट है वो हम भूख की वजह से नहीं मर रहे, वो हम मोटापे ज़्यादा की वजह खाने से। की वजह से मर रहे हैं। तो देखेंगे जितने यानी गरीब दुनिया में ममालिक, ज्यादा अमवात ज्यादा खाने की वजह से हो रही है। यस, ओबेसिटी कहाँ से आती है? खाएंगे तो बस ओबेसिटी आएगी। और 78% जो है वो ये हम जैसे कंट्रीज हैं, यहाँ पर ओबेसिटी का रेट है। विच वन इज गुड फैट? अच्छा फैट कौन सा है, बुरा फैट कौन सा है? एक्चुअली फैट सारा जो है वो अच्छा ही है बेसिकली। सही है। फैट जो है एक वो फैट है, डाइटरी फैट जो हम खाते हैं, और एक वो फैट है जो हम कंटेन करते हैं, हमारे पास पड़ा होता है। सही है। ट्रूली स्पीकिंग ये दोनों चीज़ें बड़ी बेनिफिशियल होती हैं। पहले हम देखें कि जो डाइटरी फैट है उसमें कुछ सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, कुछ अनसैचुरेटेड होती हैं, यानी लिक्विड टाइप होती हैं। सैचुरेटेड यानी जिस तरह चर्बी है, घी है, जो सॉलिड हैं, और ये हमें नट से मिलती हैं, ऑयल से मिलती हैं, घी कोई भी आप देख लो एनिमल से मिलती हैं। ये डाइटरी फैट्स हैं और यही हम खाते हैं। और आजकल आपको ज़्यादातर मना किया जाता है कि वो फैट वाली चीज़ नहीं खानी। एक्चुअली फ़ैट एसेंशियल है आपकी हेल्थ के लिए, हार्मोन की सिक्रेशन के लिए, ब्लड के फ्लो के लिए, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनने के लिए, ये सारा कुछ फैट है। इसकी मेन वजूहात क्या, मेन कॉजेज क्या फैट के, किस वजह से होता है ये? जो हम फैट कंटेन करते हैं वो हम अपने खाने से, खाना सबसे पहले आएगा, हार्मोन्स की डिस्टरबेंस की वजह से, अपने लाइफस्टाइल से, स्लीप के ऊपर नीचे होने से, ये सब ऐसे फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से हम लोग फैट कंटेन करते हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस और फैट लॉस? इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, जो वेट लॉस अगर हम स्केल पर जाके देखेंगे तो वेट तो किसी भी चीज़ का आप लूज़ कर सकते हैं ना, ये स्केल पर आपको नंबर कम नज़र आएंगे। फैट लॉस इज़ अ ट्रूली फैट जो आप ट्रांसपोर्ट करेंगे, चूँकि ये एक एनर्जी सिस्टम है, ठीक है। हम अब हमारी बॉडी में तकरीबन 41 बिलियन से लेकर 200 बिलियन तक फैट सेल हैं। हमारे पास इतनी स्पेस है एनर्जी स्टोर करने की कि ये जो ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं उनमें 200 बिलियन तक ये सेल जाते हैं, यानी इतनी बड़ी स्पेस होती है। तो हम अगर जो वो हम बाद में देखते हैं कि न्यूट्रिशन के फैक्टर इसमें क्या आते हैं, क्यों होगा। यहाँ से अगर हम इतनी सारी फैट यानी इतनी सारी एनर्जी रखेंगे तो फिर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे और फिर हम ऊपर से और एनर्जी ले लेंगे। रैपिड जो है फैट लॉस बहुत लोगों को जल्दी होती है कि जल्दी से मेरा जो वजन कम हो जाए, वजन गिर जाए। क्या ये सेव होता है इंसानी बॉडी के लिए, जिस्म के लिए? नहीं, आजकल ये सच पूछो तो एक फैशन है कि बस आज जाएं और 1-2 महीने में बिल्कुल 5-10 केजी जो है वो ड्रॉप करके आप आ जाएंगे और मेरे कपड़े या मेरी शर्ट जो है मुझे पूरी आ गई है, दैट इज़ ओके, आपने फ़ैट लूज़ कर लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। फ़ैट
ट्रांसपोर्ट, पहली बात ये है कि आप उसको मोबिलाइज कैसे करते हैं सेल्यूलर लेवल पर, उसके बाद आप उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं सेल से ब्लड स्ट्रीम तक, उसके बाद आप उसको यूज़ ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, बर्न कैसे करते हैं। सिंपली ये काफ़ी सारे फैक्टर हैं जिनके बाद तो ये इतना जल्दी थोड़ी हो जाएगा, इसको तो टाइम लगता है। वाटर फास्टिंग क्या है आजकल, इसका बड़ा मार्केट में ट्रेंड चल रहा है, वाटर फास्टिंग क्या ये सेफ है, ये क्या डाइट चीज़ में है? आती है। ये भी फैशन है, फैशन क्या है आपको अभी इसका प्रोसेस क्या होता है, ये करते कैसे हैं? एक्चुअली ये काफ़ी सारी डाइट्स पैटर्न हैं, आप देखते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटोजेनिक डाइट है, लो कार्ब डाइट है, पैलियोलिथिक डाइट है, कपल ऑफ डाइट ऑफ देयर। अब इसमें आजकल जो ट्रेंड में है वो वाटर फास्टिंग है कि इससे रैपिड वेट लॉस होता है। मैं फिर वेट का लफ्ज़ बोलूँगा, फैट का नहीं बोलूँगा। फैट तो उधर की उधर ही रहती है ट्रूली स्पीकिंग। यही वजह होती है कि ये जो भी कोई डाइट तो आपके ख्याल में जो वाटर फास्टिंग है इसके नुकसान ज़्यादा हैं? वाटर फास्टिंग एक्चुअली होती है 72 आवर से 72 आवर तक, 24 आवर से इन बिटवीन। आप 24 आवर की फास्टिंग करो 24 घंटे से, यानी 1 से 3 दिन के दरमियान। ये होती है आज कर लिया आपने, कल नहीं करेंगे, परसों कर लें, ऐसा कुछ ब्रेक करके। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, कुछ खा पी सकते हैं कि सिर्फ पानी पे नहीं, सिर्फ पानी है ना, इसको वाटर फास्टिंग सिर्फ पानी। हाँ, आपने कुछ भी नहीं खाना और अब 72 घंटे पानी पीते रहना। यस, आपने कुछ नहीं खाना, लेकिन उसमें ये होगा कि अगर आप कुछ नहीं इतने टाइम में खाओगे, एक इंसान किस तरह मतलब एक्टिव रह सकता है 72 घंटे बगैर कुछ खाए पानी पे? अगर तो आप ओबीस हैं तो आप कई महीने तक जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्टोर एनर्जी है और वो यूज होती रहेगी। एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद वही जो आपके पास एनर्जी पड़ी हुई है आप उसी को यूज करेंगे और आप बहुत अरसा तक जिंदा रह सकते हैं। पानी के बगैर मुश्किल होता है, ठीक है। कुछ लोगों ने ये फास्टिंग किया, ये स्टारवेशन कुछ लोगों ने पहले की है किसी दौर में, ये कुछ सेंचुरीज बिफोर, और काफ़ी सारे लोग उसमें मरे। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने जो स्टारवेशन की उसमें पानी पिया या जो भी किया, लेकिन और कुछ नहीं खाया, और वो प्रोटीन के रिजर्व्स आपकी बॉडी से ख़त्म होते गए, चूँकि प्रेफरेबली प्रोटीन यानी हमारा जो भी हम बने हुए हैं, तो उसमें उनके ऑर्गन जो है वो कोलैप्स कर गए एक दूसरे के साथ और डेथ हो गई। उसके बाद फिर नई एक डाइट का पैटर्न चला, PSMF यानी प्रोटीन स्पेरिंग मॉडिफाइड फास्ट, जिसमें आपको प्रोटीन का इनटेक रखना था, बाकी आपने कुछ नहीं खाना। एक मैं क्वेश्चन ऐड करूंगा, व्हाट इज कीटो डाइटिंग? मेरे काफी जानने वाले हैं जो कीटो डाइट करते हैं जी, हमने वो करनी है और वेट लॉस होता है, वो क्या चीज़ है? ये सारा कार्बोहाइड्रेट्स छोड़ देते हैं वो लोग और ज़्यादातर फैट पर रिलाई करते हैं और प्रोटीन पर। तो ये होती है कि आपका जो लीवर है, अगर आपके पास ग्लूकोज शुगर नहीं जाएगी तो वो कीटोन्स जो है बॉडी में, लीवर कीटोन्स प्रोड्यूस करेगा और कीटोन जो है वो आपको ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एनर्जी जो है आपकी बॉडी में देगा, ब्रेन में देगा। आपका चूँकि ब्रेन जो है वो 50 ग्राम से 100 ग्राम तक ग्लूकोज को यूज़ करता है ना पहली फुर्सत में, ब्रेन ही चाहिए होती है उसको ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट जो भी हम ये फ्रूट जूस, रोटी, चावल, दाल ये कुछ खा रहे होते हैं, ये 50 ग्राम से 100 ग्राम अगर आपको पर डे मिल जाता है, दैट इज़ गुड इनफ। बाकी जो हम लोड करते हैं वो हम अपने साथ जुल्म करते हैं। कीटोजेनिक डाइट में ये है कि आप दो चीज़ें वो यूज़ करते हैं और उसके बाद आप ये कार्बोहाइड्रेट वाली कोई चीज़ यूज़ नहीं करते। तो कार्बोहाइड्रेट अगर आप खा रहे हो ना, 1 ग्राम के साथ 4 ग्राम तो आप पानी भी ले रहे हो, तो सोचो कि 1 ग्राम अगर कार्ब आपने खाए हैं, 4 ग्राम पानी, तो उसका एक वेट तो पड़ा ना। तो जब कीटोजेनिक डाइट में आप ये छोड़ोगे तो कितना सारा वेट आपका ड्रॉप हो जाएगा। ये ट्रिक है ना। तो देखने में या स्केल पर आपको लगेगा ये तो बहुत कमाल हो गया है। ओबेसिटी पेशेंट्स जो होते हैं, जो मोटापे के शिकार होते हैं, वो अपनी डाइट को लॉन्ग टर्म के लिए सेट किस तरह करें, यानी किस तरह से वो एक डाइट को लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल सकते हैं? पहले वो देखें कि वजह क्या बनी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी का दुनिया में वो है शुगर। सही है। शुगर खाने वाली हो या आपके कार्बोहाइड्रेट से जो हम यानी मोटापे में शुगर का भी अहम रोल है। नंबर वन यही है। कोल्ड ड्रिंक्स, जूसी ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, एवरीथिंग दैट कंटेन्स सम स्वीटनेस, शुगर या आपका स्टार्चेस भी, रोटियां, नान, चावल, आलू मोटापे की वजह बन रहे हैं, ये सारे हैं। और इसमें जो बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ें हैं वो आपकी ये सॉफ्ट ड्रिंक्स, शुगरी, बाकी ये चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड, ये सारे जो कन्वर्ट हो गए ना, यहाँ से अंदर जाके तो हर कार्बोहाइड्रेट शुगर ही है।
ठीक है ना, बॉडी जो रिसीव करती है शुगर है, वो उसको शुगर ही कंसिडर करती है, इससे ऊपर उसने यहाँ से क्या खाया उसको इससे कोई गर्ज नहीं है। तो जो कुछ भी आप खाओगे उसमें अगर आप लोग ओबीस हो और अब आप थोड़ा सा ध्यान करना चाह रहे हो कि आपका यानी आप सीधे रास्ते पर आ रहे हो तो आप क्या करेंगे कि आप शुगर को थोड़ा सा कम करना शुरू करेंगे। और शुगर से मतलब रोटी चावल, फ्रूट्स, बेकरी की सारी आइटम, यानी वो चीज़ें जो गंदम से बनी हैं, क्योंकि अब गंदम को भी वो आप देख रहे हो ना, उसको प्रोसेस करके गंदम को उसकी इतनी चीज़ें निकाल जाती हैं, अब गंदम खुद प्योरिटी खत्म हो जाती। वो एक तो गंदम खालिस थी ना, अब उसका इतना कुछ बन गया है कि वो प्लेट में आके वो खुद हमसे पूछ रहा होता है कि मैं हूँ कौन यार, मैं हूँ कौन, क्या करूँ। मेरे बाप दादा तो गंदम होते थे, अब मैं क्या बन गया हूँ पता नहीं। तो जब इतना प्रोसेस करने के बाद आप फूड खाएंगे भाई, तो फिर आपका इंसुलिन हाई करेगा, आपको डायबिटीज होगा, आपको ब्लड में क्लॉट्स बनेंगी, आपका हार्ट इश्यूज आएंगे, आपके ब्रेन के इश्यूज आएंगे, और अल्टीमेटली आप ओबेसिटी कंटेन करेंगे और क्लस्टर ऑफ प्रॉब्लम। फिदा भी मुझे ये बताइएगा, फैट लॉस में सप्लीमेंट की क्या अहमियत है? मोस्टली लोगों को इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर्स वगैरह सप्लीमेंट यूज करने का मशवरा देते हैं फैट लॉस करने के लिए, सजेस्ट करते हैं। फैट लॉस के लिए सप्लीमेंट का कोई रोल है या इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं? किसी हद तक फैट लॉस में कुछ सप्लीमेंट्स काम आ सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक ये कोई, वही मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि 1-2% काम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। जो सप्लीमेंट हैं इसमें फ़ैट लॉस में लोग यूज़ करते हैं वो L-कार्निटीन है, एसिटाइल L-कार्निटीन है, कैफ़ीन है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है। ग्रीन टी आपने सुना ही होगा, बड़ा चर्चा होता है इसका, कॉफ़ी का बड़ा चर्चा होता है। एक्चुअली ये इसमें वो एक्सट्रैक्ट अगर करोगे तो वो बहुत थोड़ा आपको ना सप्लीमेंटेशन में थोड़ा मिलता है, और कॉफ़ी अगर आप 6-7 कप पियोगे तो वो उतनी मिलेगी जितने सप्लीमेंट का एक कैप्सूल है। कैफ़ीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, L-कार्निटीन, एसिटाइल L-कार्निटीन भी आजकल चल रहा है, बीटा एलानिन, ये सारी सप्लीमेंट्स हैं जो बेहतर है, हेल्प कर सकते हैं ओबेसिटी कम करने के लिए। हाँ, फैट आप, लेकिन इसमें एक ट्रिक ये है कि ये सारे लोग जो है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं इनडायरेक्टली, यानी ये प्रॉपर आप रिकमेंडेशन के साथ यूज करें सारी चीजें। इनको अगर आप यूज करेंगे तो ये आपका ब्लड फ्लो अच्छा करेंगे, वैसोडिलेशन करेंगे, लेकिन अगर आप उसके बाद मुड़ के एक्टिविटी कोई नहीं करेंगे तो जो फैट आपके सेल से ट्रांसपोर्ट होके ब्लड स्ट्रीम तक आ गई होती है, इतना सफर इन्होंने करवाना है, इससे आगे इनका कोई काम नहीं है। ऐसे ही है। इसके बाद अगर आप उसको यूज करेंगे फैट आपकी खत्म हो जाएगी, यूज नहीं करेंगे तो वापस। यही मेरा सवाल था, लोग अक्सर एक्सरसाइजेस करते हैं, लोग डाइट्स प्लान करते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, दोबारा से मोटापा हो जाता है, इसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह दो है ना, एक तो अभी मैंने जो कहा कि इतने सारे पैसे खर्च करके वो सप्लीमेंटेशन लेते हैं और ये सारी काम अच्छा करती हैं, लेकिन वक्ती तौर पे देखो हमें उसकी साइंस समझनी पड़ेगी कि बेसिकली ये लोग करते क्या है। इनमें से फर्ज करें L-कार्निटीन है, वो निट्रिक ऑक्साइड आपका बॉडी में ज़्यादा वो बनाती है, उसको उसकी सिक्रेशन है या उसका अमल है वो उसको ज़्यादा बेहतर करती है। निट्रिक ऑक्साइड आपकी वैसोडिलेशन में काम देगा, वैसोडिलेशन यानी आपकी वेसल्स बड़ी होंगी, ब्लड की ट्रांसपोर्ट अच्छी चलेगी, और अगर उसमें कहीं फैट ट्रांसपोर्ट कर रही है, चूँकि कैरी करने वाला तो ब्लड ही है ना, हर चीज़ को ऑक्सीजन करे या फैट करे या न्यूट्रिएंट करे, ऐसे ही है एग्जैक्टली। तो जब फ्लो में अच्छा उसको ट्रैक मिलता है, यानी हाईवे में गाड़ी चलती है, तो वो बहुत स्मूथ जाएगी और बहुत सारा सामान लेके जाएगी। मुझे लास्ट पे फिदा भाई ये बताएं कि मोटापे की ट्रेनिंग कैसे की जाए, कार्डियो कैसे करें, किस तरह से जो ओबेसिटी पेशेंट्स हैं आप उनको क्या मशवरा देंगे कि वो किस तरह कार्डियो ट्रेनिंग अपनी करें ताकि जो अपना वेट लॉस कर सकें और पतले हो सकें? कार्डियो के बारे में मिसकंसेप्शंस भी हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि कार्डियो नहीं करना चाहिए। कार्डियो का मतलब तो सिर्फ कार्डियक तक है, कार्डियक इज योर हार्ट, और इसी से है कि कार्डियो, और उसका तो फैट के यूज या लूज होने में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक्चुअली कार्डियो ही है जिससे उसका सारा लेना देना है। अब है ये कि जो आप कार्डियो कर रहे हो वो आप किस जोन में कर रहे हो, यहाँ आप हार्ट रेट के जोन हैं, ठीक है। हार्ट रेट में आप 50 और 65% तक अगर आप हार्ट रेट पर आप कोई कार्डियो को वॉक करो, जॉग करो, ट्रेडमिल पर चलो, साइकिल जो मर्जी। कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो एक ओबेसिटी पेशेंट को, मोटापे के शिकार बंदे को डेली करनी चाहिए? देखिए, जो
ज़्यादा ओबीस है और वो स्टार्ट कर रहा है तो वो वॉक से स्टार्ट कर ले। अगर वो इतना मतलब नहीं कर सकता तो वो जिम तो हर जगह मौजूद है ना, वो जाके साइकिल पर अपना करे। हमारा काम क्या कार्डियक से है। कार्डियो को अगर आप इतना इंटेंस करेंगे कि आप तकरीबन 70 से 65 से 75 के दरमियान, सम टाइम 80 जो मैक्सिमम हार्ट रेट है, आप इस डिग्री पर अगर आप रहते हैं तो उस वक्त में बॉडी हमारी ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करती है और उस टाइम में जो एनर्जी सोर्स है वो फैट होता है। सिंपल सी बात है। अब वो जितना प्रोलॉन्ग करेंगे, ये तकरीबन 5 मिनट के बाद आप जब अपना कार्डियो जारी रखते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी आपको चाहिए होती है वो आपकी फैट के थ्रू मिल रही होती है, यानी आपकी फैट यूज हो रही है। ओके फिदा भाई, एनी लास्ट मैसेज और हेल्थ टिप्स फॉर ओबेसिटी पेशेंट्स? लास्ट पे उनको आप क्या मैसेज और पैगाम देंगे? जो भी ओबेसिटी के लोग हैं, सबसे पहले तो वो अपना खाना सेट बर्गर, करें। शवारमे, बोतल्स, ड्रिंक्स सारा कंटिन्यू रखें कि कम कर दें? सारा कुछ जो ये आप खाते हैं ये सिर्फ यहाँ तक आपके ज़बान के चस्के हैं, यहाँ से नीचे जाके उसने उसका अंदर का कानून एक ही है कि वो दैट इज कन्वर्ट इनटू शुगर। ठीक है, तो आप सिर्फ टेस्ट ही ले रहे हैं, उसके आगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। इसको आप ख़त्म कर दें और प्रोटीन और फैट जो खाने वाली डाइटरी फैट है आप वो खाएं और एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें। एक्सरसाइज आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपके मसल कोई ना कोई एनर्जी यूज़ करेंगे, फैट बर्न होगा। वो नहीं करेंगे तो आप कहाँ से करेंगे? फिर मोटा होते रहेंगे आप। हाँ, फिर वो ऐसे ही मोटा हो जाते हैं ना। और जो रैपिड फैट लॉस वाले लोग हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो आप लॉन्ग टर्म कोई काम देखें, लॉन्ग टर्म उसके बारे में सोचें। रैपिड में कभी भी फैट लूज नहीं होगी, सिर्फ वाटर का बैलेंस जाएगा, आपका स्केल नीचे आ जाएगा, आप थोड़े से श्रिंक हो जाएंगे, लेकिन बॉडी कंपोजिशन जो है वो चेंज नहीं होगा। थैंक यू सो मच फिदा भाई फॉर योर टाइम। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ओबेसिटी, मोटापा, उसको कम कैसा करें। खवातीन के हमें कमेंट्स और मैसेजेस काफ़ी आ रहे थे हमारी जो डिजिटल की टीम है, तो हमने फिदा भाई से सारा कुछ जानने की कोशिश की। फिदा भाई, थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारी कोशिश होती है कि हम हर हफ्ते कुछ नया और कुछ नए जो मसले मसाइल हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, उसको हाईलाइट किया करें और उसको हल कैसे करना है, उनको रिजोल्व कैसे करना है, वो फिदा भाई से उनकी जो टिप्स हैं वो अपने नाज़रीन से शेयर करा करें। उम्मीद है आपको हमेशा की तरह हमारा आज वाला भी आपको जो मोटापे से रिलेटेड पॉडकास्ट है बहुत पसंद आएगा। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। हमजा भट्ट को, फिदा भाई को और मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।